हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम एग्जाम 2022 के लिए फार्माकोलॉजी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यकृत डैश का कार्य है। तो यकृत डैश का कार्य करता है, तो किसका कार्य करता है आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो ये यकृत मतलब लीवर किसका कार्य करता है, पाचन का। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, डैश यहाँ पर डैश है में मांसपेशियों के लयबंध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, गर्भाशय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबंध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, औषधीय एजेंट प्रशासन के पैतृक मार्ग को चुने। आपको बताना है औषधीय एजेंट प्रशासन के पैतृक मार्ग को चुने। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है रेक्टल, बी ऑप्शन है ओरल, सी ऑप्शन है सबलिंगुअल और डी ऑप्शन है सांस लेना। तो राइट आंसर है सांस लेना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है। ए ऑप्शन है कंठनली, बी ऑप्शन है नासागुआ और सी ऑप्शन है ग्रास नली और डी ऑप्शन है ग्रसनी। तो राइट आंसर क्या है, ग्रसनी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। ये ऑप्शन दे रखा है, बेहोशी के रोगियों के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बी ऑप्शन दे रखा है, आमतौर पर मौखिक प्रशासन की तुलना में कम सटीक खुराक में परिणाम होता है। सी ऑप्शन दे रखा है, आमतौर पर मौखिक प्रशासन की तुलना में अधिक तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करता है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्या है, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन, आमतौर पर मौखिक प्रशासन की तुलना में अधिक तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। छठवां क्वेश्चन है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो मतलब किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता पड़ती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रामस्कुलर रूट की अब विशेषता क्या है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रामस्कुलर रूट की विशेषता क्या है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है केवल पानी के घोल को इंजेक्ट किया जा सकता है, बी ऑप्शन है तेल के समाधान इंजेक्ट किए जा सकते हैं और सी ऑप्शन दे रखा है हाइपरटोनिक समाधान इंजेक्शन का अवसर और डी ऑप्शन है मौखिक प्रशासन की तुलना में कार्रवाई धीमी विकसित होती है। तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर तेल के समाधान इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंट्रामस्कुलर रूट की आवश्यकता विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है तेल के समाधान इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आठवां क्वेश्चन है, दंत बलक दंत एनामेल किससे बना होता है। तो ये किससे बना होता है दंत बलक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये ऑप्शन है पोटेशियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन है फेरस सल्फेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट और डी ऑप्शन है सोडियम फॉस्फेट। तो राइट आंसर है इसका कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन दे रखा है सत्य असत्य बताना आपको। इससे रिलेटेड नौवें क्वेश्चन से रिलेटेड सत्य और असत्य बताना है बस। अंतःशिरा इंजेक्शन तेलीय घोल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो आपको बताना सत्य है या असत्य। तो इसका करेक्ट आंसर असत्य है, असत्य है ये। अंतःशिरा इंजेक्शन तेलीय घोल के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, डी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, किसके छल्ले मौजूद होते हैं। ये ऑप्शन है उपास्थि, बी ऑप्शन है जोड़, सी ऑप्शन है एरोलर और डी ऑप्शन है स्नायु। तो राइट आंसर क्या है, उपास्थि के, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी ये ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के किसी विशेष मार्ग की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने वाले सही कथनों में से निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। आपको बताना है किसको, किसी एक को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले से। ये ऑप्शन है अंतःशिरा प्रशासन के एक त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, बी ऑप्शन दे रखा है इंट्रामस्कुलर प्रशासन के लिए एक बांझ तकनीक की आवश्यकता होती है और यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है
अंतःश्वसन सामान्य प्रसंचरण तक धीमी पहुंच प्रदान करता है। और डी ऑप्शन दे रखा है उपचरम प्रशासन स्थानीय जलन पैदा कर सकता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है अंतःश्वसन सामान्य प्रसंचरण तक धीमी पहुंच प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र में से पित्त रस का स्त्राव होता है। तो किसमें से पित्त रस का स्त्राव होता है? ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है यकृत से। 13वां क्वेश्चन है सत्य असत्य से रिलेटेड है। तो आपको सत्य असत्य बताना है, इसमें से कौन सा सत्य है या असत्य है इससे रिलेटेड। तो दे रखा है अधिकांश दवाएं सजातीय रूप से वितरित की जाती हैं। तो ये बात सत्य है या असत्य? तो इसका राइट आंसर है असत्य है। अधिकांश दवाएं सजातीय रूप से वितरित की जाती हैं, वितरित नहीं की जाती। इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो कौन सा प्रकार होता है ऊर्जा का? तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होता है? यहाँ पर होता है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा होती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या है? जैविक बाधाओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। जैविक बाधाओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो किसको छोड़कर सभी शामिल हैं? इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये ऑप्शन दे रखा है वृक्क नलिका है, बी ऑप्शन है सेल जेली, और सी ऑप्शन है कोशिका की दीवार है, और डी ऑप्शन है प्लेसेंटा। तो राइट आंसर इसका क्या है? वृक्क नलिका है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप सभी को पता चल गया होगा HCl होता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 17वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क रक्त बाधा के माध्यम से कुछ दवाओं के जटिल प्रवेश का कारण क्या है? आपको बताना है मस्तिष्क रक्त बाधा के माध्यम से कुछ दवाओं के जटिल प्रवेश का कारण क्या है। तो राइट आंसर इसका बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें से राइट आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है एक दवा की उच्च लिपिड घुलनशीलता, बी ऑप्शन दे रखा है मेनिंजाइटिस, सी ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क कोशिका एंडोथेलियम में छिद्रों की अनुपस्थिति, और डी ऑप्शन दे रखा है एक मस्तिष्क कोशिका में उच्च एंटोसाइटोसिस डिग्री। तो राइट आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क कोशिका एंडोथेलियम में छिद्रों की अनुपस्थिति। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या है? ये ऑप्शन है वसा का अवशोषण, बी ऑप्शन है वसा का पायसीकरण, सी ऑप्शन है वसा का उत्सर्जन, और डी ऑप्शन है वसा का पाचन। तो राइट आंसर इसका है वसा का पायसीकरण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की मात्रा BD संबंधित है। किससे संबंधित है? तो BD किससे संबंधित है आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखा है प्रशासित दवा की दैनिक खुराक के लिए एकल, और बी ऑप्शन दे रखा है शरीर के वजन के लिए एक प्रशासित खुराक, और सी ऑप्शन दे रखा है प्रणालीगत संचलन तक पहुंचने वाली एक अपवर्तित दवा, और डी ऑप्शन दे रखा है शरीर में दवा की मात्रा और प्लाज्मा लिखा है, शरीर में दवा की मात्रा और प्लाज्मा में दवा की सांद्रता। तो राइट आंसर यही हो जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, शरीर में दवा की मात्रा और प्लाज्मा में दवा की सांद्रता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। वितरण की मात्रा BD संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, शरीर में दवा की मात्रा और प्लाज्मा में दवा की सांद्रता। 20वां क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन की मात्रा मतलब BD की गणना के लिए एक ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा में किसी पदार्थ की सांद्रता, बी ऑप्शन दे रखा है मूत्र में पदार्थ की एकाग्रता, और सी ऑप्शन दे रखा है दवा कार्रवाई की चिकित्सीय चौड़ाई, और डी ऑप्शन दे रखा है दवा की एक दैनिक खुराक। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। तो प्लाज्मा में किसी पदार्थ की सांद्रता, वितरण की मात्रा BD की गणना के लिए एक ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या चीज़? प्लाज्मा में किसी पदार्थ की सांद्रता। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन शब्द में निम्नलिखित में से शामिल है। क्या शामिल है? आपको राइट आंसर बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है वसा ऊतक में पदार्थों का संचय,
और बी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ पदार्थों का बंधन। सी ऑप्शन दे रखा है ऊतक में पदार्थों का संचयन। और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रखा है शरीर में किसी दवा के भौतिक रासायनिक और जैव रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? दवाओं का बायो ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें प्रस्तुत करता है, तो किसे प्रस्तुत करना है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ, कम लिपिड घुलनशील। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उस दवा के प्रकार पर टिक करें जिसके लिए मैक्रोसोमल ऑक्सीकरण होता है, उससे सबसे प्रमुख है। तो राइट आंसर इसका बताना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन देखा लिपिड घुलनशील, बी ऑप्शन दे रखा पानी में घुलनशील, सी ऑप्शन दे रखा कम आणविक भार और डी ऑप्शन दे रखा है उच्च आणविक भार। तो राइट आंसर क्या है? लिपिड घुलनशील। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 24वां क्वेश्चन है सही कथन को चुनिए। आपको सही कथन चुनना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं तीनों कथनों को। मैक्रोसोमल ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप हमेशा एक यौगिक निष्क्रिय हो जाता है। और बी ऑप्शन दे रखा है मैक्रोसोमल ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप यौगिक विषाक्त में कमी आ जाती है। और सी ऑप्शन दे रखा है मैक्रोसोमल ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप दवा के आयनीकरण और पानी में घुलनशील में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सभी इन वीडियो को देख सकते हैं।